Welcome to lecture number 3 of the topic central tendency median, that is partition value. We are not talking about deciles, quartiles and percentiles by now. अब हम कंटिन्यूअस सीरीज के कुछ स्पेशल केसेस में जा रहे हैं. We are moving to some special cases now. Write down question or example 7 और 8 होगा, or you may just write the example question. And हमने किया था मीडियन ग्राफिकली भी लोकेट हो सकता है, राइट? वो कैसे लोकेट होता है वो भी हम देखेंगे. From the following data, number 1, compute median. Number 2, compute median using less than ogive. Ogive या ogive दोनों ठीक है. compute median graphically using less than ogive. सो पहले आपने मीडियन कंप्यूट करना है, फिर आपने ग्राफिकली भी मीडियन कंप्यूट करना है, और ग्राफिकली आपने ogive बनानी है लेस देन. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. और जो डेटा है हमारे पास है वो x 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 50, 50 to 60. And we have frequency 3, 5, 10, 9, 4, 3. What is special in this question? आपका ध्यान क्या होगा कि ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. We have 5, we have 5, we have 10, we have 10, we have 20, we have 10. तो अनइक्वल को हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट नहीं करेंगे. हम अनइक्वल को अनइक्वल में ही रह के कंटिन्यू सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन there is no need to convert unequal size series into इक्वल साइज सीरीज. कोई जरूरत नहीं है. आई सेड नो नीड. सो फॉर x वी हैव 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 50 and 50 to 60. Frequency 3, 5, 10, 9, 4, 3. Let me check once. 3, 5, 10, 9, 4, 3, right? CF. Three, 8, 18, 18 plus 9. 27 plus 4, 31 plus 3, 34. 3, 8, 18, 9, 31 and 34, right?
n/2 is equal to 34/2th term or item, 17th term. What is 17th term? 17th lie कर रहा है here, so we'll select this. 17 से बड़ा CF ये रहा, this and this. L1 is equal to 10, F is equal to 10, I is equal to 10, CF is equal to 8. लोअर लिमिट 10 है, इंटरवल साइज 10 है, फ्रीक्वेंसी 10 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 है. So median is equal to L1 plus n/2 minus CF upon F into I. 10 is equal to 10 plus 17 minus 8 by 10 into 10. No, median तो हमें निकालना है. So it's 10 plus 9 by 10 into 10, 10 plus 9, 19. So your answer is median is equal to 19. दो चीजें पूछी हैं इस क्वेश्चन में, एक मीडियन कंप्यूट करो न्यूमेरिकली, दूसरा ग्राफिकली. ये हमने न्यूमेरिकली कंप्यूट कर लिया है. दिस इज ए पार्ट, हम न्यूमेरिकली इसे कंप्यूट कर चुके हैं. लेट्स कंप्यूट इट ग्राफिकली. अब ग्राफिकली कंप्यूट करते हैं. बी ग्राफिकली using less than ogive. Graphically using less than ogive. पहले सीरीज को लेस देन सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सबसे पहले आपको लेस देन सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आप प्रोसीड करेंगे. सो x less than 5, less than 10, less than 20, less than 30, less than 50, less than 60. Number of students or frequencies. क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि लेस देन सीरीज में कन्वर्ट कीजिए, मतलब लेस देन ऑजाइव निकालने, लेस देन ऑगिव निकालने, तो विल कन्वर्ट द सीरीज इनटू लेस देन सीरीज फर्स्ट. लेस देन 5, 10, 20, 30, 50, 60. राइट नाउ फ्रीक्वेंसीज 3, 8, 18, 27, 31, 34. यू नो लेस देन सीरीज में कैसे कन्वर्ट करना है, हम पहले भी कर चुके हैं. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में हमने किया था, हमने मीन के टाइम पे किया था और अब मीडियन के टाइम पे कर रहे हैं. अब इसको प्लॉट करेंगे. यहां तक नोट डाउन कर लीजिए ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना आए. प्लीज नोट डाउन टिल दिस. जैसे आपको पहले भी बताया हुआ है, y एक्सिस पे रहती है फ्रीक्वेंसीज और x एक्सिस पे रहता है इंटरवल साइज. क्लास इंटरवल. y मैक्सिमम है 34, मिनिमम है 3. तो लेट्स टेक द गैप ऑफ 3, दैट वुड बी बेटर. 3 का गैप रख लेते हैं. पेपर में ग्राफ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रॉपर स्केलिंग होगी. यू नीड टू टेक अ सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, यू नीड टू टेक अ प्रॉपर स्केल.
और ग्राफ मिल जाए दैट वुड बी द बेटर ऑप्शन। अभी हम प्रॉपर स्केलिंग नहीं कर रहे, मैं आपको मेथड समझा रहा हूं। इन एग्जाम यू नीड टू मेक इट प्रॉपर स्केलिंग। मैं 3 का गैप रख रहा हूं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36. Maximum 34 है, तो till 36 I have taken. For x we have till 60. So let's take a gap of 10 each. 5, no. 10, 20, 30, 40, 50, 60. तो अगर आपने मीडियन को ग्राफिकली लोकेट करना है तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं, 3 ऑप्शंस होती हैं, लेस देन, मोर देन एंड बोथ। पहले हम लेस देन पे जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला लेस देन ऑजाइव, तो मैंने लेस देन सीरीज में कन्वर्ट किया और अब इसको हम प्लॉट करेंगे। फॉर लेस देन 5 वी हैव 3, लेस देन 5 वी हैव 3, 10, 8. For 10 we have 8 somewhere here. 20, 18. For 20 we have 18 somewhere here. 30, 27. For 30 we have 27 somewhere here. 50, 31. For 50 we have 31. This. 60, 34. For 60 we have 34. Here. लेस देन सीरीज हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होती है, लेस देन सीरीज ऊपर की तरफ जाती है। With free hand curve, with free hand we'll make a curve. This is less than ogive. Step 2, after converting into less than series, plotting it. Next, n by 2 is equal to 60 by 2. How much is n? 34. 34 by 2. 17th term. 17. This is frequency. 17. Here. सेवनटीन आ रहा है ना फ्रीक्वेंसी में, 17 के सामने दिस इज मीडियन। एंड हाउ मच इट इज? अगर आपके पास प्रॉपर ग्राफ है, प्रॉपर स्केलिंग है, तो आपको एग्जैक्ट आंसर पता चलेगा। अभी के लिए ये आंसर आ रहा है 20 से थोड़ा सा कम, 18.5, 19, बट हमने तो न्यूमेरिकली सॉल्व किया हुआ है, सो वी हैव द आंसर मीडियन इज इक्वल टू 19। ग्राफिकली कैसे कंप्यूट करना है आपने? पहले आप सीरीज को लेस देन में कन्वर्ट करेंगे। जब आप सीरीज को लेस देन में कन्वर्ट कर चुके हैं, उसके बाद उसको प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद टेक फ्रीक्वेंसी n/2, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो वैल्यू आ रही है दैट इज मीडियन। तभी हमने पढ़ा था मीडियन कैन बी कंप्यूट ग्राफिकली। दिस इज हाउ यू विल कंप्यूट ग्राफिकली। और ये क्वेश्चन स्पेशल केस भी था क्योंकि इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं थी, अनइक्वल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
From the following data, compute median. From the following data, compute median, full stop. Also locate it graphically. Also locate it graphically using more than ogive. Using more than ogive or more than ogive. And this is your question. X we have is 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59. This is inclusive series, special case inclusive series. And in frequencies we have 3, 9, 8, 7 and 13. 3, 9, 8, 7 and 13. So let's convert this series into the exclusive one. Solution. Write down. Firstly, we will convert the inclusive series into exclusive one, and you know how to convert that. Difference, how much is the difference? 1. Average, 1 divided by 2, 0.5. 0.5 plus 0.5 minus. 9.5 to 19.5 and so on. After converting that, we'll proceed with the regular scenario. CF from frequencies. We got exactly 20th टर्म. क्योंकि हमारा 20th टर्म आ रहा है तो आंसर मुझे पता है कि 39.5 आएगा. जैसे हमने लेक्चर 2 में या लेक्चर 1 में ये चीज़ देखी थी, तो हमारा आंसर हमें पता है कि 39.5 ही आने वाला है. वी नो दैट, बट फॉर अ मैटर ऑफ सॉल्विंग वी नीड टू सॉल्व इट. Median is equal to 39.5 plus n by 2 minus CF by F into 10
और जैसे आपको मैंने बताया था कि हमारा मीडियन 39.5 ही आएगा और 39.5 ही आ रहा है। We got median as 39.5. अब क्वेश्चन में बोला है कि हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली में हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। द फर्स्ट इज लेस देन सीरीज, द सेकंड इज मोर देन सीरीज एंड थर्ड इज दोनों का मिक्सचर। लेट्स प्रोसीड। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है मोर देन ओजाइव में, मैंने आपको क्वेश्चन में लिखा है मोर देन ओजाइव में कन्वर्ट करना है। सो कन्वर्टिंग exclusive series into more than series. More than 9.5, more than 19.5, more than 29.5, more than 39.5 and more than 49.5. Frequencies. More than 9.5 means 3 plus 9 plus 8 plus 7 plus 13. More than 19.5 means 9 plus 8 plus 7 plus 13 or 40 minus 3. More than 29.5 means 8 plus 7 plus 13. More than 39.5 means 7 plus 13. More than 49.5 is only 13. तो बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है फ्रॉम नीचे से। बेसिकली दिस इज सी ए फ्रॉम द रिवर्स ऑर्डर। आफ्टर कन्वर्टिंग द एक्सक्लूसिव सीरीज इनटू द मोर देन सीरीज, वी विल प्लॉट इट। On y-axis we have frequencies, on x-axis we have class interval. यहाँ पे till 49.5 है, so it is better to take a gap of 10 का गैप ही रख लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60. I know we don't need 60, still I've made that. For frequencies we have till 40 तक का है। Let's take a gap of 4 का गैप रख लेते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 and 40. Now we'll plot it into the more than series. We'll plot this in the graph. 9.5 is 40. 9.5 is here, 40 is here. 19.5 is 37. 19.5 here is 37 here. 29.5 is 28. 29.5 is here, 28 is here. Somewhat here. More than series downward sloping होती है, लेस देन सीरीज अपवर्ड स्लोपिंग होती है। लेस देन ओजाइव ऊपर की तरफ जाती है, मोर देन ओजाइव नीचे की तरफ जाती है।
39.5 is 20. 39.5 is 20. जैसे पहले बताया ग्राफ है तो कूल बेटर, you'll get the exact answer. बट अगर ग्राफ नहीं है there would be problem and hence you have to make the proper scaling. 49.5 is 13. 13 is here. 49.5 is here. This. Free hand. This is more than ogive. Now n by 2, क्योंकि हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, n by 2 is equal to 40 by 2, that is 20th term. n is frequency, यहां पे 20 लेंगे here. हमें एग्जैक्टली पता लग रहा है 20 पे कितना है, बिकॉज ये देखिए 20 के सामने आ रहा है 39.5 एंड दिस इज योर मीडियन विच इज 39.5. ये आपकी मोर देन सीरीज का आंसर आ गया है 39.5. कूल, क्लियर? Write down one theoretical question. Write down one theoretical question. What are the merits of median? What are the merits? What are the merits of median? मीडियन कंप्यूट करने के क्या फायदे हैं? हम मीडियन क्यों कंप्यूट करते हैं? What are the benefits of मीडियन? लिखिए. नंबर 1, 4 points. Median can be used to deal with median can be used to deal with qualitative features. Median can be used to deal with qualitative features. Comma, unlike mean. जैसे आपको बताया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में परसेंटेज नहीं परसेंटाइल कंप्यूट करते हैं, क्योंकि वो आपके मार्क्स नहीं आपका एप्टीट्यूड चेक करते हैं, आपकी स्पीड चेक करते हैं, एग्जाम का प्रेशर आप कैसे लेते हैं वो चेक करते हैं. सो पोजिशनल एवरेज लाइक परसेंटाइल like median is used in qualitative features unlike mean. जैसे मीन नहीं कंप्यूट हो पाता उन केसेस में. 2, मीडियन कैन बी डिटर्मिन्ड ग्राफिकली. मीडियन का ये भी फायदा है कि हम ग्राफिकली कंप्यूट कर सकते हैं उसको. मीडियन can also be determined graphically. Median can also be determined graphically with the help of ogive curves. With the help of ogive या ogive, O-G-I-V-E, ogive या ogive curves. Number 3,
median is easy to calculate and easy to understand. Median is easy to calculate and simple to understand. मीडियन इजीली कैलकुलेट हो जाता है, जैसे हमने अभी देखा मीन भी इजीली हो जाता है आपके लिए, बट मीन में आगे बहुत वेरिएशंस होती हैं. मीडियन इज इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड. फोर्थ, median is defined rigidly. Median is defined rigidly. RIGIDLY, rigidly, full stop. कहने का ये मतलब है, अगर मैं मीन बोल रहा हूं तो प्रैक्टिकल लाइफ में मीन हार्मोनिक मीन भी हो सकता है, ज्योमेट्रिक मीन भी हो सकता है, अर्थमेटिक मीन भी हो सकता है, या अर्थमेटिक मीन के अंदर वेटेड अर्थमेटिक मीन भी हो सकता है. बट व्हेन वी से मीडियन ऑल अराउंड द ग्लोब इट इज रिजिड. जो बोला जा रहा है वो ही मीडियन है. दीज आर द मेरिट्स ऑफ मीडियन. मूविंग ऑन, राइट डाउन नेक्स्ट theoretical question. Write down next theoretical question. What are the demerits of median? What are the demerits of median? 3 to 4 पॉइंट्स. मीडियन निकालने के लिमिटेशंस क्या हैं? वाई मीडियन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द आइडियल एवरेज? फर्स्ट, मीडियन इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस. द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ मीडियन, मीडियन इज नॉट बेस्ड ऑन all observations. Full stop. नंबर 2, मैंने जब कहा मीडियन सभी ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंडेंट नहीं है, इसका कहने का ये मतलब है जैसे ये 3, 9, 8, 7, 13 है, अगर मैं 13 को 17 कर दूं तो मीडियन ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जो एक्सट्रीम्स वैल्यू हैं, मीडियन का मतलब होता है पोजिशनल एवरेज. जैसे कि इफ इट इज 2, 3, 3, 3, 5, 6, सो मीडियन हमारा 3 आ रहा है. कौन सा 3 आ रहा है? दिस और दिस. तो वो सब पे डिपेंडेंट नहीं होता है, सबसे वैल्यू कंप्यूट नहीं होता है. नंबर 2, median is affected by fluctuations in sampling. Median is affected by fluctuations in sampling. अगर सैम्पलिंग के टाइम पे कुछ फ्लक्चुएशंस आ जाएं जो एक्सट्रीम वैल्यूज पे इफेक्ट करती हैं, तो मीडियन अफेक्ट करता है. थर्ड, मीडियन इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट. मीडियन इज नॉट कैपेबल, median is not capable of further algebraic treatment. फोर्थ, जैसे मीन को हम आगे यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स में नंबर ऑफ गोल्स होते हैं,
या स्पोर्ट्स में रन रेट का एवरेज होता है, या स्पोर्ट्स में एवरेज नंबर ऑफ सेंचुरीज होता है क्रिकेट में, तो उसे हम फर्दर आगे यूज़ कर सकते हैं कंप्यूट करने के लिए कि कौन ज़्यादा कंसिस्टेंट है, किसे टीम का कैप्टन बनाना चाहिए और किसे नहीं। बट मीडियन में फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट, मीडियन रिक्वायर्स अरेंजमेंट ऑफ डेटा, मीडियन रिक्वायर्स the arrangement of data in order of magnitude, in order of magnitude, that is either ascending order or descending order, either ascending order or descending order, फुल स्टॉप। अगर आप डेटा को ऑर्डर में नहीं रखेंगे, यू कैन नॉट कंप्यूट मीडियन, एंड इफ यू कैन, दैट वुड बी द रॉन्ग मीडियन। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर, लेक्चर नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन। राइट डाउन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन? What are the properties of median? मीडियन की क्या प्रॉपर्टीज हैं? जैसे हमने मीन की प्रॉपर्टीज की थी, मीन की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, द प्रॉपर्टीज ऑफ मीन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Properties of median, we only have two. Number one, median is a positional average. Median is a positional average. What is positional average? ये एक ऐसी एवरेज होती है जो पोजीशन की वजह से डिटरमिन होती है, पूरी सीरीज के बिल्कुल बीच में जो है, दैट इज पोजीशनल एवरेज। मीडियन इज अ पोजीशनल एवरेज एंड हेंस it is not influenced by the extreme values. Median is a positional average and hence it is not influenced by the extreme values. And when we say positional average is that average which is based on the position in the series. Number 2, the sum of deviation of items from median, the sum of deviations of items, the sum of deviations of items from median ब्रैकेट में ignoring the signs is minimum मतलब कि जैसे हमारा मीडियन इस क्वेश्चन में आया है 39.5, हमारा मीडियन आया 39.5। अब जब आप डेविएशंस लेंगे, इसकी मिड वैल्यू -39.5, इसका मिड वैल्यू -39.5, इसका मिड वैल्यू -39.5, फिर उसका जब आप सम करेंगे वो सबसे मिनिमम होता है। द सम ऑफ डेविएशन, जैसे हमने मीन में किया था, सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज 0। मीन से डेविएशन लेते हैं तो 0 आता है, मीडियन से डेविएशन लेते हैं तो वो मिनिमम होता है, इग्नोरिंग द साइन। सो मीडियन की थियोरी में आता है, व्हाट इज मीडियन? दैट इज द पोजिशनल एवरेज दैट डिवाइड्स द होल सीरीज इनटू 2 पार्ट्स। द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन, अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन, द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन, द मेरिट्स ऑफ मीडियन एंड द डीमेरिट्स ऑफ मीडियन। That's all about this lecture. Tomorrow we'll try to wind up this lecture.
We'll try to wind up the lecture in the fourth lecture. We'll do it in the next class. Bye bye, take care, God bless, namaste.